पहलगाम आतंकी हमले का जवाब पहले भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक हमले से दिया, जिसने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी। खास कर सिंधु नदी के पानी की प्यास ने पाकिस्तान का हलक ऐसा सुखाया कि पाकिस्तान के सियासी नेता बौखला गए। प्यासे को पानी और हर भूखे को रोटी चाहिए, लेकिन आतंकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जिसकी भूख गोलियों और बारूदी धमाकों से मिटती है। और भारत वक्त वक्त पर उसकी ये ख्वाहिश पूरी करता आया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के साथ वही किया। भारत ने पहले पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्ट्राइक की, फिर पीएम मोदी आगे की रणनीति बनाने में जुट गए। इसीलिए जब सिंधु के पानी की प्यास में पाकिस्तानी नेता तड़प रहे थे, शहबाज के मंत्री भारत को परमाणु हमले की धमकियां दे रहे थे, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहे, क्योंकि वो मन बना चुके थे कि अब पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों का जवाब बातों से नहीं, बारूद से देने का वक्त आ गया है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। और पीएम मोदी ने बाकायदा पाकिस्तान को यह संदेश डंके की चोट पर दिया। जिस वक्त पाकिस्तान के मंत्री भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, मोदी ने ऐलान कर दिया कि भारत पहलगाम आतंकी हमले का जवाब लेकर रहेगा। भारत पहलगाम आतंकी हमले पर चुप नहीं रहेगा। भारत आतंकियों को कल्पना से परे जवाब देगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को सुनते ही पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई। पाकिस्तान का आतंकी जनरल मुल्ला मुनीर और उसकी सेना में खलबली मच गई। पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट तेज हो गई, लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान भारत का इशारा भांप पाता। 7 मई 2025 रात 1:30 ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने आतंकिस्तान के करीब 24 आतंकी ठिकानों में से 9 आतंकी ठिकानों को फाइनल असॉल्ट के लिए लॉक कर दिया। और फिर 7 मई 2025 की रात, जब पूरा पाकिस्तान सो रहा था, भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों की सफाई के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया और मुजफ्फराबाद से लेकर बहावलपुर के 9 आतंकी ठिकानों को राख कर दिया। भारत ने यह ऑपरेशन अपने फाइटर जेट राफेल के जरिए अंजाम दिया, जिसने स्कैल्प और हैमर मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान में घुसकर ऐसी तबाही मचाई कि 7 मई की काली अंधेरी रात में पाकिस्तान में अचानक उजाला हो गया। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। आतंक परस्त पाकिस्तान को भारत का सिखाया गया ये पाठ पहला नहीं था। भारत ने इससे पहले भी साल 2016 में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक किया था, लेकिन पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों के सफाई का ये हल्ला बोल कई मायनों में अलग था। 7 मई के इस ऑपरेशन के लिए भारतीय वायुसेना के 70 से 80 वायुवीरों ने आतंक के खिलाफ यलगार छेड़ा, लेकिन पाकिस्तान को इसकी भनक तक नहीं लगी। पाकिस्तान जब तक संभला, तब तक उसकी शह में महफूज नजर आ रहे 9 आतंकी मरकज अपने आकाओं के साथ धुएं और मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए
विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया। मोर्चेबंदी की, जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक पाकिस्तान को अपने बहुपाश में कसा और फिर शुरुआत की उस मिशन की जिसका दर्द पहलगाम आतंकी हमले के 1 महीने बाद आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि पीएम मोदी ने स्ट्राइक से पहले ही दुश्मन और उनके हमदर्दों को अपना सख्त तेवर दिखा दिया था। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. आतंकिस्तान प्रायोजित जिस आतंकवाद को भारत पिछले कई दशकों से झेलता आया है, मोदी भारत को उस नासूर से आजादी दिलाने की कसम पहले ही खा चुके हैं। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देकर आतंकियों ने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी समझ चुके थे कि आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान ऐसे नहीं मानने वाला। इसीलिए पीएम ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की शुरुआत भले ही कूटनीति से की, लेकिन भारत के मजबूत पंजों के इस प्रहार से पाकिस्तान का हर छोटा बड़ा नेता बौखलाने लगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान बिलबिला रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप थे। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस चुप्पी के पीछे राज क्या है। पाकिस्तान को यह भनक लग ही नहीं सकी कि मोदी की इस खामोशी के पीछे उस एक्शन की तैयारी है जिसे पाकिस्तान पहले भी साल 2016 में झेल चुका है। और अचानक एक रोज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इसका इशारा भी कर दिया। मोदी ने कह दिया कि पहलगाम आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले आतंकियों को भारत चुपचाप नहीं सहेगा। भारत आतंकियों को कल्पना से परे जवाब देगा। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को सुनते ही पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई। पाकिस्तान का आतंकी जनरल मुल्ला मुनीर और उसकी सेना में खलबली मच गई। पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट तेज हो गई। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान भारत का इशारा भांप पाता, वो दिन आया जब आतंकियों को पालने वाले मुल्क को वो सबक मिला जिसके नतीजे से निकला सन्नाटा आज भी पाकिस्तान में कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं पहलगाम आतंकी हमले का जवाब पहले भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक हमले से दिया, जिसने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी। खास कर सिंधु नदी के पानी की प्यास ने पाकिस्तान का हलक ऐसा सुखाया कि पाकिस्तान के सियासी नेता बौखला गए। प्यासे को पानी और हर भूखे को रोटी चाहिए, लेकिन आतंकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जिसकी भूख गोलियों और बारूदी धमाकों से मिटती है। और भारत वक्त वक्त पर उसकी ये ख्वाहिश पूरी करता आया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के साथ वही किया। भारत ने पहले पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्ट्राइक की, फिर पीएम मोदी आगे की रणनीति बनाने में जुट गए। इसीलिए जब सिंधु के पानी की प्यास में पाकिस्तानी नेता तड़प रहे थे, शहबाज के मंत्री भारत को परमाणु हमले की धमकियां दे रहे थे, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहे, क्योंकि वो मन बना चुके थे कि अब पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों